मैं जा रही हूँ 1 साल के बाद फिर से अपने घर। लड़के ने क्या करा कि मेरा बैग लेके वो निकल गया। 2 घंटे से बोले जा, बंदा फोन ही नहीं उठा, हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कह रहे आप FIR करो यार। इंडिगो वालों को पूछो, और नजरे में झुका रहे हैं। कभी बंदा आपकी फ्लाइट में चढ़ा है, उसकी कोई डिटेल ही नहीं है आपके पास। बैग लिए बिना नहीं जाऊंगी, या तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम करना है। फर्स्ट टाइम इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना। इंसान की कदर नहीं है तो सामान की तो छोड़ो, क्या कदर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह के 3 बजने वाले हैं। मैं सोई नहीं हूँ 10 मिनट भी। आज मैं और शैनिश कर रहे हैं ट्रैवल, तो जो पेंडिंग काम थे वो पूरे करें और अब 3 बजने को आए हैं। सोना तो चलो ठीक है, देखा जाएगा, फ्लाइट में सो लेंगे। सबसे पहले आलू बॉईल करने रख देती हूँ और आटा गूंथ लेती हूँ। ये मैंने ना लौंग का पाउडर बनाया था। मेरे को जो विजडम टूथ आ रहा है ना, तो बस मैं सरसों के तेल की बूंदे ऐड करती हूँ और इसको मंजन की तरह यूज कर रही हूँ। सच में मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जो भी मेरी दर्द थी ना, क्योंकि दांत दर्द बहुत ज्यादा खतरनाक दर्द होती है। एक तो मेरा गला नहीं ठीक हो रहा है, वजह से पूरा ये जो एरिया था ये स्वेलिंग भी आ गई थी। फिटकरी के पाउडर भी बहुत अच्छा होता है। इसे 4-5 घंटे के बाद में पानी में घोल के मैंने इसका एज ए माउथ वॉश यूज करा, तो जितनी भी स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई, जो मेरी दर्द थी वो भी दूर हो। जब तक आलू ठंडे होंगे मैं नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। बैग्स ना हमने ऐसे रैप कर दिए हैं, सेफ रहता है, खुलने खुलने का डर नहीं होता अगर कोई जोर से पटकेगा भी। अभी हस्बैंड नीचे सामान रखने स्टार्ट हो गए हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। पर ब्रेकफास्ट करेगा कोई भी नहीं, 5:15 बज रहे हैं। इस टाइम तक तो किसी को भूख नहीं है, तो मैंने थोड़ा पैक कर लिया है। ज्यादा नहीं मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया है, तो मम्मी जो है लंच भिजवा रहे हैं स्पेशली शैनिश के लिए। मैंने कहा था मेरा तो हो जाएगा पापा के हाथ, क्योंकि पापा आ रहे हैं मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए। मैं यहाँ से इसलिए नहीं लेके जा रही, मैं लेट हो जाऊँ। फ्लाइट का कोई पता नहीं होता ना, कि हो जाती है दोपहर से भी ज्यादा टाइम हो जाएगा और खाना खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मम्मी को ही बोल दिया था। तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, मैं भिजवा दूंगी, तो क्यों टेंशन ले रही है। बस अब शैनिश को रेडी करना है, उसको 10 मिनट लगेंगे रेडी करने के लिए। वो नहा चुकी है, उसको मैंने रात को ही नहला दिया था। निकल गए हैं हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए। सामान बहुत ज्यादा हो गया है मेरे पास। मैंने ये सोचा था कि मैं ना आज, जैसे आज मेरी फ्लाइट है, मैं पक्का रेस्ट करूंगी। भाई इतनी कलौल हुई है ना हमारे साथ। जो हमारा एक बैग था ना, उसमें 8 किलो जो वेट था वो ओवर हो गया। मेरे को सिर्फ 30 किलो अलाउ है, इसलिए सामान हम वही लेके जा रहे थे जो हमारा जरूरत का था। अब सोचो, जो पहले सामान हमने 3 दिन पहले पैक करा था, फिर वो सारा निकाला, फिर उसमें से छांटा, फिर वो 8 किलो हमने निकाल दिया। उसके बाद दोबारा से बैग फिर से पैक करा। तो ये सारा काम करते करते ना 1 ही बज गया रात का। तो मैंने सोचा अब मेरे को फिर 3 बजे तो उठना है ही फिर से। बेकार होती है सुबह की। हाँ सच में सुबह की फ्लाइट नहीं बुक करनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी रात एक तो रहता है ना दिमाग में कि यार फ्लाइट ना छूट जाए। एटलीस्ट 2.5 घंटे तो पहले पहुंचना पड़ता है। हमने बेकार ही बुक करवाई दिन की फ्लाइट। अभी पता मैं एक मिनट भी नहीं सोई हूँ। देने को तो एक्स्ट्रा दे सकते हैं लगेज का, ऐसा कुछ नहीं था। 8 किलो का हमें 500 दिरहम लगना था, लेकिन 500 दिरहम कम नहीं होता। ऐसे ही अगर 12 से 13 हजार रुपए अगर मैंने अपने ऐसे सामान के लिए देने थे, इससे अच्छा तो बंदा इंडिया जाके खरीद ले वही सामान। मैं जा रही हूँ 1 साल के बाद फिर से अपने घर। मैं और शैनिश जा रहे हैं अभी। हस्बैंड के आएंगे अपनी छुट्टी के अकॉर्डिंग और अपने काम के अकॉर्डिंग, और मैं और शैनिश जा रहे हैं अपनी छुट्टी और अपने काम के अकॉर्डिंग। सुबह के एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं अभी। 4-5 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि अलाउ नहीं है। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। हम लोग बैठ गए हैं फ्लाइट में। अभी भी थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एरोप्लेन में फ्यूल भरा जा रहा है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई हैं। लैंड कर चुकी हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। ये फ्लाइट लैंड हुई थी 2 बजे दोपहर में। अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी मैं एयरपोर्ट पे हूँ। रीजन ये है कि किसी महान व्यक्ति ने जो है वो मेरा बैग स्वाइप कर लिया। मैं काफी देर से वेट कर रही थी। सब लोग जैसे बेल्ट के ऊपर वेट करते हैं, पूरी दुनिया चलेगी अपने बैग लेके, लेकिन मेरा बैग ही नहीं आ रहा। कुछ न कुछ हम अपनी निशानी रखते हैं अपने बैग के ऊपर, तो मैंने अपने बैग को रैप भी करा था और उसके ऊपर मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ था। जब आप चेक इन करते हो तो आपका नाम प्रॉपर उसमें स्टिकर के ऊपर भी
भी लिखा जाता है, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ, लेकिन फिर भी एक लड़के ने क्या करा कि मेरा बैग लेके वो निकल गया और अपना बैग वहां पे छोड़ गया। एक बैग था जो जहाँ वो घूम रहा था, जो असिस्टेंट होते हैं या जो भी स्टाफ होता है, मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैं एटलीस्ट 45 मिनट से मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, मेरा बैग नहीं आया, तो एक बार चेक करें आपकी कहीं प्लेन में तो नहीं रह गया है। उन्होंने चेक करा, वो कहते हैं आपका बैग जो है वो आया हुआ है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा अगर बैग आया है तो फिर मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है। मेरे को बोला कि आप अपने बैग की आइडेंटिफिकेशन बताओ, तो मैंने बता दिया ऐसा ऐसा मेरा बैग है। तो जो बैग वहां पे जो बंदा नहीं लेके जा रहा था उसके साथ लग रहा था, लेकिन उस बंदे का जो बैग था वो है ब्लू कलर का और मेरा बैग है ब्लैक कलर का। उस बंदे ने अपने बड़े बड़े नाम से अपना नाम भी लिखा हुआ है और मैंने भी लिखा हुआ था, फिर भी वो बंदा मेरा बैग उठा के निकल लिया। उस बंदे का जो अबू धाबी वाला नंबर था उसको निकाला, ठीक है, तो वो हम कॉल पे कर आई थिंक आधा घंटा तो हम सारे लोग, मेरे हस्बैंड में ये जो इंडिगो का स्टाफ है, सब लोग उसको कॉल करे जा रहे थे, वो बंदा फोन ही नहीं उठा। मैं परेशान होगी, मेरे को लगा यार ये अगर ये बंदा फोन नहीं उठाएगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि हाँ बैग इसके पास है नहीं है, या मेरा बैग आया ही नहीं है, कुछ तो मेरे को पता होना चाहिए ना इसके बारे में, क्योंकि हम ऐसे किसी के ऊपर ब्लेम नहीं ना कर सकते। तो वो बंदा बोलेगा नहीं कि या मतलब कोई प्रूफ नहीं देगा कि आपका बैग मेरे पास है। ऐसे करते करते 2 घंटे हो गए, कैसे न कैसे करके उस बंदे का कोई इंडियन नंबर निकाला, जाके पता चला कि वो जो बंदा पर्सन है वो इधर ही कहीं पंचकुला में है। 8 सालों से मैं ट्रैवल कर रही हूँ अबू धाबी से घर के लिए, फर्स्ट टाइम आई हूँ इस एयरपोर्ट पे, और मेरा फर्स्ट टाइम इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना यहाँ। वैसे तो हमारे साथ काफी बार हो चुका है कि हमारे बैग कई बार 2-3 दिन के बाद भी आते हैं। मेरी तो बहुत ही ज्यादा बहस हुई। आप खुद सोचो ना कि यार मैं अपना बैग छोड़ के ऐसे कैसे आ जाऊँ। एटलीस्ट मेरे को तो ये श्योरिटी होनी चाहिए ना कि मेरा बैग सच में स्वाइप हुआ है, यही भेजा है, या स्टाफ की लापरवाही है। मैं यही चीज उनको 2 घंटे से बोले जा, सुन ही नहीं रहे। वालों से पूछा, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, आप इंडिगो वालों से चलो आप यहाँ से अपना बैग उठाओ और जाओ, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं। तो ये समझ नहीं आती है बेवकूफी की, मेरे बैग के ऊपर मेरा नाम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, स्टिकर लगा है, मैंने अलग से मार्कर के साथ अपना नाम लिखा था, ठीक है, मेरा बैग काले रंग का, उसका बैग नीले रंग का, वो कैसे बेहोशी की हालत में निकल गया मेरा बैग लेके। मुझे कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते, कभी कह रहे आप FIR करो, या मैं छुट्टियों के लिए आई हूँ, मेरे को मेरा सामान 3 महीने के बाद मिलेगा, अगर उस सामान का फिर इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद उस बंदे का इंडियन नंबर निकाल के अब उसको कॉल करी है, वो कह रहे मैं पंचकुला में हूँ, मुझे आने में आधा घंटा लगे। 4:30 हो गए मेरे को यही एयरपोर्ट। मेरे पापा 1 बजे से बाहर वेट कर रहे हैं, बेचारे गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया। तो ये बड़ा अच्छा वेलकम हुआ मेरा यहाँ। अब आया है वो बंदा जाके 50 मिनट के बाद, मैं जा रही हूँ बाहर अब बैग लेने के लिए। स्पेनिश मिली अपने नानू से, मेरे पापा भी कितनी देर से वेट कर रहे थे, नानू से मिलके इतनी खुश हुई है, नहीं है खुशी का ठिकाना नहीं है ना। मौसम यहाँ बारिश हुई थी, प्लेजेंट सा वेदर है, में काफी टर्बुलेंस भी था। निकले अभी 3-4 मिनट ही हुए मैं निकले हुए, अभी एयरपोर्ट रोड पे ही है। अरे मैं किसी से नहीं हुई बात, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रखा है यार। टाइमिंग तो ठीक थी हम सबकी, प्रॉब्लम ये होगी ना इसने जो 3 घंटे हमारे खराब करे। बैग मिल गया, अगर लड़ाई नहीं होती आप मान नहीं सकते, मैं ना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि मैंने पुलिस वाले पता क्या बोलते, हमारा काम नहीं है मैडम, इंडिगो वालों से पूछो, इंडिगो वालों को पूछो, वो नजरे में झुका रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इधर देखे जा रहे हैं, हाँ कर रहे हैं और कर रहे हैं। फिर मैंने उनको एक सोल्यूशन ये भी दिया, अभी क्या है ना, जितने भी जो फॉरेनर आ रहे हैं ना इंडिया, इन सब से ना एक फॉर्म भरवा रहे हैं, मेडिकल फॉर्म, इबोला वायरस का। उसमें क्या है ना, इंडियन नंबर देना मैंडेटरी है। मैंने कहा अगर वो अबू धाबी वाला नंबर अपना नहीं उठा रहा है तो उसका इंडियन नंबर निकालो ना। इस बंदे का एड्रेस नहीं निकाल सकते, एक बंदा आपकी फ्लाइट में चढ़ा है, उसकी कोई डिटेल ही नहीं है आपके पास। पता क्या बोलते हैं, हम ऐसे कैसे किसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये तो प्राइवेसी होगी। प्राइवेसी ज्यादा जरूरी है कि मेरा बैग मिलना जरूरी है। उसको कौन सा बैंक लूट रही हूँ, उसके फोन को, उसको वो ब्लैंक कॉल कर रही हूँ, मेरे पास फोटो है मेरे बैग की, जस्ट उससे यही कंफर्म करना है मेरे को कि तेरे पास ये बैग है कि नहीं है। अगर तेरे पास नहीं है तो फिर मैं मेरे को तो मेरा बैग चाहिए ना, फिर फ्लाइट वालों को पूछो। इस बात को ये समझ नहीं रहे, इस बात के लिए मेरा 1.5 घंटा खपाया। मैंने तो उनको बोला था, मैंने कहा मैं बैग लिए बिना नहीं जाऊंगी, या तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम करना है कि मुझे बैग चाहिए किसी भी तरीके से। जब मैंने इंश्योरेंस की क्लेम की बात करी ना, फिर इनके आए जरा होश ठिकाने, बोला आ रहा है दूसरी बेल्ट में आ जाएगा। 45 मिनट तूने मेरे ऐसे वेस्ट कर दिए, इतनी देर में ये बंदा निकल चुका था। उसी टाइम इमीडिएट एक्शन ले लेते ना। ये बात ये ना, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है कुछ भी, इंसान की कदर नहीं है तो सामान की तो छोड़ो, क्या कदर है। हैप्पी? Yeah. ये यू आर गोइंग टू नानू हाउस नाउ? Yeah. 1 हफ्ते से बोले जा रही थी नानू हाउस जाना है, नानू हाउस जाना है। Nanny has teeth. Yeah, Nani has teeth. New teeth Nani has. Dentures. शैनिश हॉर्न सुन रही है ना, तो इसको बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे को बोल रही है क्या है ये।
अभी थोड़ी देर रुके हैं चाय के लिए। मैंने पानी नहीं पिया इतनी देर से, मेरा तो बुरा ही हाल है। कशे के साथ हग करता है, नानी के साथ हग करता है, हग। मेरा प्यारा गिफ्ट दे बोली यार ही नानी हाउस जाना, नानी हकाली जाना। Eat your dates. You want to eat? खजूर चिड़ू नानी बात थोड़ी अब शहनी से नानी के लिए जान रखे। ओ बच्ची This is your teeth. ए नंदी है ना तो बच्चा मैं सीधे के 9 बज रहे हैं और अब हम लोग जो है वो घर पहुंचे हैं। वैसे तो 9:30 होने वाले हैं क्योंकि हम गपशप मार रहे थे, मम्मी से मिले। बहुत हेक्टिक डे था आज मेरे लिए। अपनी जिद के ऊपर नहीं अड़ी रहती तो शायद मेरा बैग मुझे नहीं मिलता। अब ये देखो ना, मेरा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर बाकायदा, ये भी यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है और ये बैक साइड में भी लिखा हुआ। और साइज में इससे हाफ था वो। मेरा अप्रोक्सीमेट 30 kg का बैग था और उसका मेरे को लगता है 20 किलो भी मुश्किल से हो। पता नहीं यार वो कैसा इंसान, मतलब इतनी चीजें होने के बावजूद भी मेरा बैग लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। पर मैं भी अपनी जिद के ऊपर अड़ी रही। अगर नहीं अड़ती तो पुलिस वालों से तो मेरे को 0 रिस्पॉन्स मिला। इतना गंदा बिहेवियर था उनका। स्टाफ की मदद से मेरे को लास्ट में जो है वो मेरा बैग मिल गया, लेकिन अगर मैं 5 मिनट के लिए इधर उधर चली जाती तो मेरे को मेरा बैग नहीं मिला। तो बड़े एफर्ट्स लगाए मैंने आज। अब मैं होती हूँ फ्रेश, थोड़ा सामान निकालती हूँ, फिर खाएंगे खाना और मैं करूंगी रेस्ट, क्योंकि मेरे को लगता है मैं पता नहीं कितने घंटों से सोई नहीं हूँ। आंखों से मेरे आग निकल रही है। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो मेरी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं उनको फ्यूचर में ये चीज का आइडिया रहे कि कैसे कैसे ब्लंडर हो जाते हैं और इन चीजों से आप कैसे निपट सकते हो। तो जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।